यदि आपकी भी ACL और मेनिस्कस सर्जरी हुई है, लेकिन सर्जरी के बाद भी आपका पैर चलते चलते रुक जाता है, तो इसका रीजन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? यही प्रॉब्लम मुझे थी, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे अब नहीं है। तो मैंने इस प्रॉब्लम के लिए क्या किया वही आपको देखने को मिलेगा इस व्लॉग के अंदर। जय श्री राम। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका हंसराज चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए व्लॉग के अंदर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों देखो, जब मेरी सर्जरी हुई थी ना, तो मैं 6 वीक तो बेड रेस्ट पे था, क्योंकि मेनिस्कस सर्जरी होती है ना, तो 6 से 8 वीक तक आप बेड रेस्ट पे रहते हो। तो 6 वीक में बेड रेस्ट पे रहा था, लेकिन जैसे ही उसके बाद वॉकर लाया, धीरे धीरे वजन देने लगा। 3-4 वीक तक तो मैंने नॉर्मल वजन दिया उस पर, लेकिन जैसे 2 महीने हो गए मैंने पूरा वजन देना स्टार्ट कर दिया था 2 महीने बाद, क्योंकि मेरे को डॉक्टर सर ने बोल दिया था कि अब आप वॉकर को छोड़ सकते हो और एक नी ब्रेस आता है उसका आप पाँव पे बांध के चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलने लग गया, लेकिन मैं जैसे ही चला, प्रॉब्लम तो पहले भी थी जब से मैं धीरे धीरे चलता था, लेकिन जब से पूरा जोर देने लग गया था ना पाँव पे, तो वो पाँव और भी ज़्यादा अटकने लग गया था। तो मेरे को डर लगने लग गया कि हाँ भाई, सर्जरी फेल तो नहीं होगी। डर लगता है, देखो आप सभी को लगेगा, मेरे को भी लगा था। फिर मैं सर के पास गया, है ना, तो सर को मैं बोला, सर मेरा पाँव बहुत ज़्यादा अटक रहा है, मतलब 5 कदम चलूँगा ना तो उसमें भी 2 बार अटक ही जाएगा पाँव। तो मेरे को डर लगने लग गया, तो मैं सर के पास चला गया। तो सर ने बोला कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसका कारण है कि आपका जो ACL है वो सही तरीके से सेट नहीं हुआ, उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और आप जिम जाओ। और सर ने मेरे को कुछ एक्सरसाइज बताई थी, वो मैंने जिम में जाके करी। कुछ एक्सरसाइज जो मैंने घर पे करी है, जिम ज़्यादा नहीं जा पाया मैंने घर पे ही करी है वो एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज करने के बाद मेरे पाँव में मतलब इतना फ़ायदा हुआ है कि अब तो बिल्कुल ही नहीं अटकता, मतलब मेरा पाँव बिल्कुल भी नहीं अटकता। अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा इस व्लॉग के अंदर कि मेरा पाँव बिल्कुल भी नहीं अटकता। तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज थी जो सर ने मुझे बताई थी, तो जैसे मैं उनको करने लगा एक्सरसाइज को, मेरा पाँव एकदम ठीक हो गया, मतलब अटकना बंद कर दिया बिल्कुल ही। एक्सरसाइज मैंने अच्छी तरीके से करी है, जो सर ने बताई थी वही करी है ना। तो अगर आपके भी ये प्रॉब्लम है तो मैं भी आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ, जो आपके डॉक्टर बोले ना वही करना। मुझे मेरे डॉक्टर ने क्या बोला, मैं वही किया और मैं सही हो गया, और मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन आप मेरे बताए हुए करो, लेकिन एक बार आप अपने सर से भी पूछो, डॉक्टर सर से भी पूछो, क्योंकि वो भी सही रहेगा ना। ठीक है, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज की थी वही मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग के अंदर। तो दोस्तों, एक्सरसाइज एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो लास्ट की 3 से 4 एक्सरसाइज है उन्होंने मेरे पाँव में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया था, तो वो एक्सरसाइज आप जरूर देखना। तो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है, तो जिस लेग की आपकी सर्जरी हुई थी उस लेग को ऐसे नीचे रख देना, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ लगा देना और पंजे को ऊपर नीचे करना है ऐसे। एक सेट में 10 से 20 बार करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको 10 सेट करनी है इसकी, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं बताता हूँ सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में आपको करना है, ये जो आपका पाँव है ना, ये नी है ना, ये इसको अपनी तरफ खींचना है, और ये पंजा है ना, इसको भी अपनी साइड ऐसे खींचना है, ठीक है। होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकेंड, और इसके भी 5 सेट करने हैं, 5 से 10, ठीक है। इससे ये मजबूत हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ये जो पाँव है ना आपका, इसको ऐसे लाना है, धीरे धीरे लाना है। यदि आपका पाँव यहाँ रुक रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी मान लो, तो उसको थोड़ी देर होल्ड रखना है, फिर सीधा करना है, और फिर थोड़ा आगे लाने की ट्राई करना है। दोस्तों, ये सब एक्सरसाइज आपको लेट के करनी है, ऐसे मेरे जैसे बैठ के नहीं करनी, लेट के करनी है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और चौथी एक्सरसाइज के अंदर आपको एक टॉवल ले लेना है, उसको घुमा लेना है, और ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट है ना, उसके नीचे रख देना, और
प्रेस करना, जो पंजा है इसको अपने साइड खींचना और यहाँ जोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। इसके भी 10 सेट करने हैं, 10 से 15 सेकंड तक के। इसने और मतलब जो अगली 3 से 4 एक्सरसाइज है ना, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, देखो मेरे पास कुछ ज़्यादा वज़न उठाने के लिए था नहीं, तो मैंने ले ली एक ईंट। इसका वज़न होगा कम से कम 1.5 से 2 किलो, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको इसको बांधना है, क्योंकि अगर आपके पास इसके अलावा कुछ और होता है, मेरे को पता है जिम के अंदर होता है, डॉक्टरों के पास होता है, कुछ फिजियोथेरेपी के पास होता है, यहाँ कुछ बांधने के लिए, वो भी 1 से 2 किलो का होता है। तो मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं ये पत्थर है ईंट, इसको मैं यहाँ बांधता हूँ और पाँव ऊपर नीचे करता हूँ। तो अभी इसको मैं बांध लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बांधने के बाद आपको करना क्या है, आपको पाँव को उठाना है ऐसे, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर लाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर लाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर लाना है। मतलब वो पंजे को अपनी साइड खींच के, ठीक है, अपनी साइड रखना पंजे को, ऐसे 10 से 15 बार ऊपर नीचे करना है। और इसके भी 5 से 10 सेट करने हैं आपको। अब मैं करने जा रहा हूँ अगली एक्सरसाइज, उसमें भी आपको ये ईंट पैर के बांध के रखनी है, ठीक है। और फिर आपको करना है इसको सीधा, फिर नीचे, फिर ऊपर, पंजा अपने साइड, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इसके भी आपको 5 से 10 सेट करने हैं। आपका पाँव चलते टाइम रुक जाता ना, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, सबसे ज़्यादा जो जोर आएगा ना, वो इसी एक्सरसाइज के अंदर आएगा। तो आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दीवार है, ठीक है, दीवार पे ऐसे सारा लेना और ऐसे बैठ जाना। आपसे जितनी देर हो सके उतनी देर ऐसे होल्ड करके रखना। इसके 3 सेट करते हैं। अब वो आपके ऊपर, आप कितनी देर तक करते हो। तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको मेरी अगली एक्सरसाइज, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें करना क्या है, इस कोर्स में रहना है, ठीक है। ये आपसे जितना नीचे जाना हो उतना ही जाना, ऐसे नहीं है कि नीचे बिल्कुल ही चले जाओ, ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग में आपको, अगर आप यहाँ तक आ रहे हो तो यहाँ तक, यहाँ तक आ रहे हो तो यहाँ तक, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसके करने हैं 3 सेट, 10 के 10 बार ऊपर नीचे होना है, 3 सेट करने इसके, ठीक है। अभी अगली एक्सरसाइज बता रहा हूँ। जिस पैर की आपकी सर्जरी हुई है ना, उसको आगे लाना है, ठीक है। मुझे पता है अगर आप पहली बार करोगे ना ये, तो आपसे नहीं हो पाएगा, मेरे से भी नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे करोगे ना तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो करना है ऐसे ऊपर नीचे जाना, इसमें भी जितना हो सके उतना। ये नहीं पहली बार में तुम पूरा टच हो गया है, ऐसा नहीं करना, जितना हो सके उतना। फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। तो ये एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसके लिए आपको 3 सेट करने हैं। ये आपसे अगर ये थोड़ी मुश्किल है, जितना हो सके, अगर 2 लग रही है, 5 लग रही है, तो बस उतना ही। जब आपसे कंटिन्यू होने लग जाए तो 10 का लेना, 15 का लेना, ठीक है। और दोस्तों इन एक्सरसाइज के अलावा कुछ और भी ऐसी एक्सरसाइज है जो मैंने जिम में जाके की थी, और उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जैसे मैंने जिम में जाके साइकिल चलाई 10 से 15 मिनट, और फिर एक ये वाली एक्सरसाइज थी जो करने से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर आपके डॉक्टर आपको भी बोल देना कि जिम जाओ, तो आप प्लीज़ उनसे पूछ, वो जो भी बोले वो एक्सरसाइज ज़रूर करना, और साइकिल ज़रूर चलाना 10 से 15 मिनट, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी मैं आपको चल के दिखा देता हूँ कि मैं चलते टाइम बिल्कुल भी नहीं रुकता। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थी, लेकिन आप वो एक्सरसाइज भी करना जो जो आपके सर ने बोली थी, ठीक है। एक बार आप अपने सर से भी पूछ लेना कि मैं ये कर सकता हूँ क्या, फिर ही करना। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे सर ने मुझे बताई है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और
अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करो प्लीज़ भाइयों, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक बड़े रहना और मेरे साथ रहना। जय श्री राम।